जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। सुनने में खबर आ रही है कि साहब एरिक गारसेटी जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, उनका टाइम होने वाला है अब। यहाँ तक सुनने में आया है कि साहब ये बहुत जल्दी वापस अमेरिका की तरफ भागम-दौड़म करके वापस जाने की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं। अब ये क्या हुआ है यार? ये तो बड़े यहाँ पर तगड़े थे, इन्होंने तो आके भारत को एक बारी थ्रेट भी मारा था, लेकिन अब इनका हो गया टाइम अप और ये चलने वाले हैं, अपने घर जाने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि ये जो एरिक गारसेटी साहब हैं, ये नॉमिनेट कहाँ से हुए थे? ये नॉमिनेट हुए थे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से, उनके सो कॉल्ड पर्सनल क्लोज़ फ्रेंड थे, जो उनको यहाँ पर भेजा गया था। इनकी अगर थोड़ी प्रोफाइल पे जाएँ, तो प्रोफाइल में जाके आपको पता चलेगा कि ये द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी में काम करते थे एंड इनका जो यूनिट थी, उसका नाम था इंफॉर्मेशन डोमिनेंस कोर। ये नाम ही काफ़ी है। इंफॉर्मेशन डोमिनेंस कोर का जो मेन रोल था कि बेसिकली भई इंफॉर्मेशन, साइबर साइबर स्पेस, ये वो सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर आपका एक डोमिनेंस होना चाहिए और आपकी एक पूरी होल्ड होनी चाहिए। हमको ये भी पता है कि ये उसी एक स्टेट डिपार्टमेंट के पार्ट हैं, जिससे हमको काफ़ी सारे नैरेटिव अटैक्स भी आते हैं। और थोड़े टाइम पहले, जैसे मैंने आपको कल रात को एक शो में बड़ा डिटेल में बताया कि यूएस एम्बेसी का क्या गेम चल रहा है भारत के अंदर। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो यूएस एम्बेसी का एक नया गेम है, मैं थोड़ा-सा आपको हिंट सा दे देता हूँ ताकि आप वो शो भी ज़रा जाके पूरी तरह से देखिएगा, क्योंकि वो एक अनमिसेबल शो था। जिन्होंने नहीं देखा, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि कल रात वाला लाइव प्रोग्राम मेरा सोलो ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर मैंने बताया भई गैर राज्य अभी अपने आप को खाना शुरू कर रहा है। मैं आपको ये बताऊँगा कि साहब यूएस एम्बेसी ने यहाँ पर नए-नए फैक्ट चेकर ढूँढने के पूरा प्रोग्राम रखा है। और नए-नए फैक्ट चेकर ढूँढने के लिए कम से कम 1.6 करोड़ रुपीस का इनका एक बजट भी बनाया है। और ये जो बजट है, इससे कई नए-नए चेहरे, अभी जैसे एक देशभक्त करके एक चैनल है, उनको भी ढूँढा गया है और उनके थ्रू अभी काफ़ी हद तक चीज़ों को फैलाए जाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, मैं आपको बताऊँ, चक्कर क्या है, यूएस एम्बेसी को ये पता है कि साहब इनका जो एक एक होल्ड था भारत के अंदर, वो धीरे-धीरे करके हो रहा है खराब। अब खराब तो इतना हो रखा है कि देश के अंदर यूएसए को कोई ट्रस्ट करने को राज़ी नहीं है। अब कोई ट्रस्ट करने को राज़ी नहीं है, तो यूएसए के साथ कोई काम करने को राज़ी नहीं है। अगर कोई काम करने को राज़ी नहीं है, तो घाटा किसका? पंगा वो है। अब ट्रस्ट इसलिए करने को राज़ी नहीं है, अमेरिका को ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि अमेरिका को तो लगता ही नहीं है कोई गलत काम को कोई और कर सारे लोग करते हैं भईया, तुम गंदे हिंदू लोग उल्टे काम करते हो, हम तो अच्छे काम करते रहते हैं। उनके दिमाग में ये है। अभी देखो, इन्होंने जिस तरह के नैरेटिव चलाए, जिस तरह की इंटरफेरेंस करी, और ये इंटरफेरेंस के बारे में 1-2 दिन पहले जयशंकर जी ने एंटनी ब्लिंकन के ऐसे करके आँख में आँख डाल के बोला कि साहब जो इंटरफेरेंस हुई भारत के अंदर, वो हमको सबको पता है और वो भारत के लिए बहुत डिस्टर्बिंग था कि हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर क्लियर कट इंटरफेरेंस की जा रही है। तो ऐसे इंटरफेरेंस के लिए ही एरिक गारसेटी को यहाँ पर लाया गया था, जो यहाँ पर बैठे थे और बड़े उल्टे काम करने के लिए एकदम तैयार थे। यहाँ पर एरिक गारसेटी का थोड़ा प्रोफाइल और देखें कि ये जब से आए हैं, इनको ये भारत दर्शन के एक दौरे पे निकले हुए हैं और हर जगह के जाके समोसे, कचौरी ज़रूर टेस्ट करते हैं और इनकी फ़ोटोएँ और इनके जो भी एंगेजमेंट्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आपको खाने की फ़ोटोग्राफ मिलेगी। हाँ, हमको पता है साहब भारत में खाना अच्छा मिलता है, आपका खाना एकदम रद्दी है, बट इसका मतलब ये नहीं थोड़ा काम-वाम भी कर लो यार, आपकी गवर्नमेंट ने भेजा है। इसका मिशन क्या था? इसका मिशन था साहब रिजीम चेंज। भारत के अंदर कुछ ना कुछ करके, कुछ उल्टे काम कराने का पूरी तरह से एक मिशन था। अब वो मिशन में हो गए हैं फेल। मिशन में अगर हो गए हैं फेल, तो फिर क्या करेंगे भई? अगर फिर क्या करेंगे? मिशन में अगर हो गए हैं फेल, तो वाप अभी इनको जवाबदारी देनी पड़ेगी। भई जवाबदारी अगर देनी पड़ेगी, तो फिर घर वापस तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि फेल हो गए हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक एक गेम है जो अभी आगे चलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तरह का जो एक एटीट्यूड था हमारे फॉरेन ऑफिस में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, कि ये जो एरिक गारसेटी नामक एक जीव जंतु हैं, इनको पर्सोना नॉन ग्राटा के चक्कर में डाला हुआ था। मतलब पर्सोना नॉन ग्राटा मतलब कोई मिलता नहीं था, कोई बात नहीं करता था, कोई ना कोई हाँ, तो कोई कुछ नहीं। देयर वाज़ नो इंटरैक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। दूसरा, रिसेंटली इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, अभी तक तो किसी ने कुछ बोला नहीं था इनको। रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया कि भाई डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। वो जो एक स्टेटमेंट था, वो भारत को थोड़ा कड़वा लगा और भारत ने उसका भी मोटा जवाब दिया था कि भाई साहब,
ज़रा अपनी लिमिट में रहिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, अगर हमको आपके साथ दोस्ती करनी है, तो हम करेंगे, नहीं करनी तो हम नहीं करेंगे। यहाँ पर मेरे थोड़े एरिक गारसेटी साहब से 1-2 सवाल हैं। पहला तो आप आई होप आपको समोसे, कचौरी सब पसंद आई होगी। दूसरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल सा है कि साहब हमने आपके साथ एक डील साइन करी थी। हमने आपके साथ एक डील साइन करी थी फॉर 404 इंजिन्स, जीई 404 इंजिन्स। हमने आपके साथ एक डील साइन करी थी फॉर 414 इंजिन्स। वो अभी तक भारत में क्यों नहीं आए? ज़रा हमको ये बता दीजिए ताकि एक सैटिस्फैक्टरी जवाब दे दीजिए, नहीं तो भाई साहब फिर आप अगर इतना ही काम नहीं कर सकते अपने सबसे बेस्ट पार्टनर और एलाय के लिए, तो फिर आपका यहाँ पर रहने का क्या फ़ायदा? आप यहाँ पर बैठ के पूरे नैरेटिव स्पिन करने की कोशिश करते हो, ये 1.6 करोड़ रुपीज़ का बजट लेके नए-नए फैक्ट चेकर लगाने की कोशिश करते हो, वो सब आप साइड में रखिए। पहले मेरे को ये बताइए जो डिलिवरेबल ऑन द ग्राउंड जहाँ पर हमको एक चीज़ आपसे मिलनी थी, वो नहीं मिली है, उसका क्या? और आप बोलते हो भाई ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट कहाँ से होगा? क्योंकि कई यहाँ पर तो भारत में इतने बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, जो बोलते हैं आगे जाके हमको बात करनी पड़ चाहिए F-35 ले लो। अरे मालिक मियाँ, अगर आपको वो एक इंजन नहीं दे रहा तो F-35 ज़रूर देगा। थोड़ा अकल लगा लो साहब। ओह नहीं, पाकिस्तान और चाइना का थ्रेट है इसलिए हमको F-35 की ज़रूरत है। यार ज़रूरत तो भैया ऐसी बात है कि भैया मेरे को मेरा पूरा जो कमरा है ना, सोने का चाहिए, मेरे को ज़रूरत है। मिलता है क्या? नहीं। रियलिटी में रहना चाहिए हमेशा लाइफ़ में, क्योंकि ये जो हवा में रहने वाले लोग हैं ना, इनको थोड़ा ये फिर बहुत ज़्यादा प्रो यूएस हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता किस जगह पे खड़े हो रहे हैं। भारत अपनी लाइन अपने आप लेके चलेगा, अपनी लेवरेज अपने आप बनाएगा और अपना चार्ट खुद कोर्स करेगा। और जो भी भारत के अंदर इलेक्शन इंटरफेरेंस करेगा, उससे तो वैसे भी कोई इंटरैक्शन होने की कोई गुंजाइश है नहीं। यहाँ पर देखिए जो बाइडेन का आ रहा है अब समय खत्म। जैसे-जैसे इनका समय आता रहेगा, एरिक गारसेटी साहब के बैग पैक होने शुरू हो जाएँगे क्योंकि ये यहाँ से जाएँगे भाग, क्योंकि जो पॉलिटिकल बैकिंग रहेगी इनको, वो खत्म हो जाएगी। रात को 10 बजे का शो जनरल नारायण के साथ एक इन पर्सन पॉडकास्ट है, उसको ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि हमने बड़ा एक भारत के बारे में बात करी है, जो भारत एक मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज़ है और जो भारतीय एक एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर क्या गेम खेलनी है हमको, वो मदर ऑफ डेमोक्रेसीज़ को वापस लाने के लिए, इसके बारे में हमने एक पॉडकास्ट किया था, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए जितना आप कर सकते हैं। बाय यूजिंग द क्यूआर कोड जो आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे है, या फिर पेपैल फॉर डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस जो नीचे लिंक में है, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। ऑल्सो हमारे दूसरे चैनल जो डेफ टॉक्स क्लिप्स है और हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक और फॉलो करिएगा। जय हिंद, जय भारत।